तलवारों के सायों पर इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। बहुत ज़रूरत है इस समय इंडिया को 100-200 जवान युवाओं की, जिन्हें दुनिया की समझ हो, जो तन से मजबूत हों, मन से मजबूत हों, और जिन्हें स्कूल एजुकेशन, लाइफ एजुकेशन एकदम अच्छे से आता हो। बहुत ही कमी है। तो आज से मैं शुरू करूँगा खुद। सबसे पहले परिवर्तन खुद करूँगा। शायद मुझे देखकर कोई किसी के अंदर परिवर्तन की चाह उठे। तो सबसे पहली बात, तन मजबूत, यानी तन की आंतरिक मजबूती। बिना तन की आंतरिक मजबूती से कुछ भी निर्णय लेना, कुछ भी करना संभव है नहीं। सब एक युवा के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? सबसे ज़रूरी चीज़ होता है सबसे पहला तन की मजबूती, यानी कि वो शरीर से मजबूत हो। अब जब शरीर से मजबूत होगा तो मन से मजबूत हो ही जाएगा। तन से मजबूती और मन से मजबूती, ठीक। और जब तन से मजबूत हो गया और मन से मजबूत हो गया, उसके बाद आता है उसका एजुकेशन। एजुकेशन में 2 प्रकार का एजुकेशन उसे लेना चाहिए, स्कूल एजुकेशन और लाइफ एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन में जो स्कूली शिक्षा होती है वो भी ज़रूरी है, और लाइफ एजुकेशन मतलब वैसी शिक्षाएं जो व्यक्तित्व को अंदर से परिवर्तित करती हैं, यानी कि एक तरह से कह लीजिए आध्यात्मिक शिक्षाएं। उससे स्कूल की भी शिक्षा लेनी है, उससे आध्यात्म की शिक्षा लेनी है। सबसे पहले मैं खुद करूंगा। मैं आज से तन यानी कि शरीर मजबूत करने पर ध्यान दूंगा। मन यानी कि अब तन मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छे से खाना खाना पड़ेगा, और अच्छे से डेली एक्सरसाइज करना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। उससे होगी तन की मजबूती। दूसरा है मन की मजबूती। तो मन की मजबूती बढ़ेगी गीता पढ़ करके। वो भी वही एक जरिया है आंतरिक मजबूती को बढ़ाने का। गीता पढ़ो, गीता से मन की मजबूती बढ़ेगी, या जो महान लोग हैं उनकी किताबें पढ़कर। जैसे एक बुक है, आप लोग भी ले लीजिए, एन एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, गांधी जी की किताब है। बहुत ही अच्छा किताब, मैंने तो इसे एक बार पढ़ लिया है, लेकिन फिर से पढ़ूंगा। जितनी बार पढ़ता हूँ कुछ नया मिल ही जाता है। और एक किताब ये है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। इंडिया की नहीं, कि विश्व का भी ले सकते हैं, जैसे ऑटो बिस्मार्क हो गया, नेपोलियन हो गया, अब्राहम लिंकन हो गए, किसका ही पढ़ सकते हैं। गीता और कोई मतलब अच्छी किताबें, अच्छे लोग की किताबें। तो पहली बात तन मजबूत हो गया, मन मजबूत हो गया। उसके बाद से तीसरा चीज़ आता है कि एजुकेशन। एजुकेशन में कौन सा? सबसे पहला स्कूली शिक्षा, दूसरा लाइफ एजुकेशन यानी आध्यात्मिक शिक्षा, तीसरा फाइनेंशियल शिक्षा। फाइनेंशियली फ्री भी तो होना है। अब युवा हो गए तो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। तो स्कूल एजुकेशन, लाइफ एजुकेशन एंड फाइनेंशियल एजुकेशन, 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। मैं खुद ध्यान दूंगा, स्कूल डेली करूंगा, स्कूल एजुकेशन, लाइफ एजुकेशन और फाइनेंशियल एजुकेशन। और एक चीज़ दिमाग में रख लीजिएगा कि इसको कुछ भी है, इसमें ये नहीं सोचना है कि मुझे भविष्य में क्या मिलेगा। परिणामों को ध्यान से निकाल दीजिए, बस आप करिए क्योंकि आपका कर्तव्य है करना, क्योंकि आप एक नागरिक हैं। बस ये समझ करिए कि मैं एक देश का नागरिक हूँ, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं एक अच्छा नागरिक बनूं। जिस दिन आप परिणाम की ओर आपका ध्यान जाएगा, उस दिन आप कुछ भी नहीं, मतलब ये तीनों चीज़ें करने में आपका मन नहीं लगेगा। मैं लिख कर देता हूँ, 1,00,000% की गारंटी है। इसके बाद स्कूल एजुकेशन, लाइफ एजुकेशन और फाइनेंशियल एजुकेशन के बाद की बात आती है स्पोर्ट। किसी ना किसी स्पोर्ट से जुड़ जाइए, कोई ना कोई खेल खेलिए, क्योंकि जब आप खेल खेलते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है, स्वेटिंग होती है यानी पसीना बाहर निकलता है, तो आपका जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस की संभावना होती नहीं है। और सबसे लास्ट बात, दुनिया की समझ भी होनी चाहिए। अब आप सब लोग 12 में पढ़े होंगे, 12 पास कर लिए होंगे, तो आज से ही न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें, समाचार पत्र, और अच्छे समाचार, जैसे द हिंदू हो गया, द इंडियन एक्सप्रेस हो गया, कोई भी। लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ना कंपलसरी है। अगर आप इंडिया में रहते हैं, सोचिए 12 आप युवा हैं, अगर आपको दुनिया की, देश की समझ नहीं है तो कैसे युवा हैं आप? अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो मान के लिए आप देशद्रोही हैं। सिंपल सी बात है। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तभी तो जान पाएंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, क्लाइमेट चेंज
कितना कुछ बदल रहा है। जब आप समझ क्लाइमेट चेंज क्या है, एथिक्स क्या है, मोरालिटी क्या है, सब उसमें उसी से तो पता चलेगा ना दुनिया के बारे में। तो न्यूज़पेपर बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला तन की मजबूती, मन की मजबूती। तीसरा सात्विक भोजन खाना, स्पोर्ट, स्कूल एजुकेशन, लाइफ एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन और न्यूज़पेपर एक युवा के लिए एकदम कंपलसरी होना चाहिए। और सबसे सलाह मत लीजिए, किसी एक गुरु को चुनिए, बस वो जिस तरह कहें उसी रास्ते पर चलिए। और एक दिमाग में निकाल लीजिए, परसेंटेज दिमाग में निकाल दीजिए और भीड़ की तरफ मत चलिए। कुछ अलग करिए जो भीड़ से अलग हो, भले ही उसमें टाइम लगता है, और टाइम की चिंता छोड़ दीजिए। जब आप उचित कर्म करेंगे, हो सकता है आपको परिणाम ना मिले, लेकिन कम से कम आपको तो संतुष्टि रहेगी ना। और मिलेगा क्यों नहीं परिणाम, जब उचित कर्म कोई करेगा तो परिणाम मिलना एकदम निश्चित ही है। तो बस आज के लिए इतना ही। कल से मैं जो कुछ भी सीखूंगा उसको मैं वीडियो के जरिए बता दूंगा आप लोगों को। भले उसमें एक ही लोग देखे, लेकिन कम से कम एक ही इंसान देख कर अच्छे समझ जाता है, तो समझ लीजिए मेरा मेहनत एकदम बढ़िया चला गया। और कोई देखे चाहे ना देखे, मेरा काम है करना, मैं तो करूँगा। जय हिंद।